जब तक आप अपने शिक्षक को गुरु नहीं मानिएगा, आप उनसे ज्ञान अर्जित नहीं कर पाइएगा। और वर्चुअल क्लासरूम इज जस्ट अ सब्सिडरी फॉर द फिजिकल क्लासरूम। अप्रैल से लेके अभी तक जुलाई तक का ट्रांसपोर्ट फी हमने हमारे आदरणीय डायरेक्टर मैडम, प्रिंसिपल मैम और सेक्रेटरी सर ने डिसीजन लेके ट्रांसपोर्ट फी और मिसलेनियस चार्ज 100% वेव ऑफ कर दिया है। और ये बस हमारे स्कूल ने ही किया है। स्कूल का जो मैनेजमेंट है का पेमेंट कर रहा हूँ। फुल पेमेंट कहाँ कर रहे हैं सर? फुल पेमेंट कर रहा हूँ। ब्रिलियंट स्कूल फुल पेमेंट कर रहा है। संतोष सर जी, अगर आपको बच्चे पेमेंट नहीं करते हैं, पेरेंट्स पेमेंट नहीं करते हैं, तो स्कूल एसोसिएशन बैठक करती है। शिक्षक को पेमेंट नहीं करते हैं, इस पर क्यों नहीं आप पहल करते हैं? देखिए, एवरीवन इज वर्किंग इन देयर ओन स्टाइल। Everyone is working there in own style. Every private school, whether it is Jahanabad, whether it is Patna or XYZ, anywhere, they all work with their own, according to their own set of rules. So none of the school person has the right to comment on anybody. ये सवाल का जवाब देंगे नहीं, क्योंकि स्कूल एसोसिएशन का बैठक होता है, उसमें सर जरूर भाग लेते हैं। नहीं मैम, मैं किसी बैठक में नहीं जाता। लेकिन जवाब नहीं देंगे क्योंकि यहाँ स्कूल एसोसिएशन की बात है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस कुछ ही दिनों में आने वाली है। बिहार लाइव 7 आपको लगातार शिक्षक दिवस से पहले शिक्षकों की बात सुना रही है, छात्रों को शिक्षक के द्वारा दिए गए उपदेश को सुना रही है। या यूँ कहा जा सकता है कि पिछले कई महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके वजह से छात्र और शिक्षक रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, जिसका मुख्य वजह है कोरोना जैसे वैश्विक महामारी। बिहार लाइव 7 पहल करी है कि लगातार शिक्षकों की बात छात्रों तक पहुंचाया जाए। आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक के साथ साथ एक बड़े एजुकेशन ग्रुप का संचालन कर रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जहानाबाद में अगर शिक्षा के क्षेत्र में तेज़ी से कुछ बदल रहा है और बदलाव कर रहे हैं, तो वो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के संतोष कुमार हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। जी बिल्कुल, नमस्कार विक्रमादित्य जी। सर, जिस तरीके से शिक्षक दिवस है, बच्चे आपके पास नहीं रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कह सकते हैं। आज तक ये हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार शिक्षक दिवस ऐसे मनाएंगे जिसमें हमारे बच्चे नहीं हों। और शिक्षा दिवस की मेन अहमियत तो बच्चों के साथ ही है, क्योंकि गुरु की ही पूजा हम लोग करते हैं। और मेरे भी जीवन में बहुत सारे गुरु रहे, जिनको मैं आज भी शिक्षक दिवस के दिन फ़ोन कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके, चाहे और भी जो टेक्निकल कॉलिंग व्यवस्था, उनसे भी, कुछ लोग अमेरिका में हैं, कुछ फिनलैंड में हैं, जैसे भी हैं उनसे मैं आज भी बात करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। कुछ चीज़ें हम ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें अपने शिक्षक से ही सीखते हैं। और आज के डेट में लेकिन ये कहिए कि बच्चे इतने ये हो गए हैं कि वो लोग शिक्षक को शिक्षक नहीं समझते हैं। ये ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट कह लीजिए, चाहे जो कहिए, बट अब जो जैसे है वो तो वैसे ही चलता है। सर, आप छात्रों को कैसे याद कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा कि निरंतर हमें अपने लक्ष्य की ओर तत्परता के साथ बढ़ते रहना चाहिए। और हमारी जो भी रूटीन है, हमें एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप, बच्चों के माँ बाप, हमारे माँ बाप, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बहुत ही मेहनत करके हमारे ऊपर खर्च करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए हमें। नॉलेज के हमें सबसे पहले बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप नॉलेज गेन कीजिए। आप नॉलेज गेन कीजिएगा, सक्सेस अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी। आप सक्सेस के लिए भागिएगा और नॉलेज नहीं होगी तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। तो मैं शॉर्ट में एक ही चीज़ कहूँगा विक्रमादित्य जी, हमेशा बच्चों को डीप नॉलेज इनहेरिट करना चाहिए। बहुत बच्चे शॉर्टकमिंग्स पढ़ते हैं कि बस इतना ही पढ़ लें जिससे एग्ज़ाम में पास हो जाएं, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वो किसी भी के लिए भी फ्रूटफुल नहीं होती हैं। और जब तक आप अपने शिक्षक को गुरु नहीं मानिएगा, आप उनसे ज्ञान अर्जित नहीं कर पाइएगा। सर, आप बाहर में जाकर पढ़ाई किए, कई उम्मीद होगा, लेकिन फिर जहानाबाद आ गए और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल को नई रूप देने में लगे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या लगा कि आपको जहानाबाद नहीं छोड़े, या फिर ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल को ही आप बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, बचपन से मेरी जो पढ़ाई हुई है वो
इंडिया के टॉप 10 स्कूल बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी राजस्थान का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, नर्सरी टू क्लास 12th। उसके बाद फिर मेरी जो आगे पढ़ाई वो मैंने बैंगलोर से की है, फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर मैंने MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस किया है फ्रॉम IMI बेल्जियम। एंड उसके बाद मैं जॉब भी किया हूँ। जॉब करने के बाद मैं यहाँ आया, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाया है। तो उन लोगों का था कि आप आइए, देखिए, और मैं आज भी उन्हीं के गाइडेंस के अंदर मैं काम करता हूँ और उनसे निरंतर दिन प्रतिदिन उनसे मैं सीखता हूँ, मुझे सिखाते हैं और कोशिश यही करता हूँ कि मैं उनके पथ पे चल पाऊँ, उनके दिए हुए मार्गदर्शन पे ज़िंदगी भर चलूँ। जैसे उन्होंने इस शिक्षा, इस चीज़ को खड़ा किया है और हमेशा उन्होंने सेवा भाव रखा है पब्लिक के लिए, मैं भी उन्हीं के पथ चिन्ह पे हूँ। आगे भी मैं सेवा भाव की तरह ही जहानाबाद के लोगों के लिए काम करूँगा। मेरी ये ख्वाहिश है, यहाँ आने का मेन मकसद ये था कि मैं चाहता हूँ कि देखिए, जहानाबाद एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र लोग कहते हैं, लेकिन मैं पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं मानता हूँ। मेरी थिंकिंग ये है कि जब पहले ही आप अपने आप को पिछड़ा हुआ मान लीजिएगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और ज़िंदगी में सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए अपनी, और सपने बड़े होंगे। अगर आप सोच और सपना आपका बड़ा नहीं होगा तो फिर तो आप जितने में उतने में ही आप जी लीजिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति है जो महीने में अगर 10 रुपये में उसकी ज़िंदगी चल जाती है और वहीं तक सीमित है, वो कभी 11वें रुपये के लिए नहीं सोचेगा। तो जब तक आप अपने सोच को, अपने सपनों को उड़ान नहीं दीजिएगा, तब तक आपके अंदर मेहनत करने की रुचि नहीं आएगी। तो मैं बच्चों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमेशा सपने बड़े देखना चाहिए और उनको हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए निरंतर हमें प्रयास करनी चाहिए। सर, जो है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले, इसके लिए क्या कर रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी जब भी आता है, आप दावा करते हैं लगातार कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल टेक्नोलॉजी सबसे पहले लाता है। इस लॉकडाउन में क्या कर रही है? इस लॉकडाउन में हमारे जितने भी टीचर्स हैं, वो जो भी क्लासेस हैं वो सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू चल रहा है। हमारा जो हमने जो एग्ज़ाम्स लिया स्कूल का भी पीरियोडिक टेस्ट 1 लिया है पिछले महीने ही। इंस्टेंट एग्ज़ाम हुआ एंड विद इन जैसे ही बच्चों ने अपना टेस्ट पेपर सबमिट किया, इंस्टेंट उनको रिजल्ट उनके स्क्रीन पे दिख गया कि आउट ऑफ कितने मार्क्स आपने सिक्योर किया है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज दैट, आप शॉर्टकट में विक्रमादित्य जी समझिए, बस डिफरेंस ये कि बच्चे फिजिकली क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, फिजिकली टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वर्चुअल मोड पे सेम चीज़, सब कुछ हमारा वर्चुअल मोड पे चल रहा है। एवरीथिंग, द सेम एकेडमिक कैलेंडर इज बीइंग फॉलोड ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म। छात्र और पेरेंट्स कितना खुश हैं सर? देखिए, एक चीज़ तो हम सभी लोग जानते हैं, एक फिजिकल क्लासरूम को हम लोग वर्चुअल क्लासरूम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फिजिकल क्लासरूम की अपनी महत्वता है, अपनी इंपॉर्टेंस है, और वर्चुअल क्लासरूम इज जस्ट अ सब्सिडरी फॉर द फिजिकल क्लासरूम। सर, जिस तरीके से जहानाबाद, या फिर यूं कहें कि पूरे देश भर के शिक्षण संस्थान, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, वो पैसे मांग रहा है, कई जगह से ऐसी भी तस्वीर आई है जैसी तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। कई जगह से जो है फ़ोन कॉल, ऑडियो कॉल इस तरीके से वायरल हुए हैं जिसका किसी को उम्मीद नहीं होता है। क्योंकि सर, परिवार जो है वो बच्चा आपके साथ है, उसके पेरेंट्स का भी ख्याल आपको रखना है। ऐसे में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल क्या कर रही है, जो है चार्ज किस तरीके से ले रही है, फीस पर क्या विचार कर रही है? फीस पे हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी जो स्कूल मैनेजमेंट बॉडी है, आदरणीय डायरेक्टर मैडम, प्रिंसिपल मैम सर, सेक्रेटरी सर, हमारे उन तीनों डिसीजन लिया है। हमने हमारे बच्चों का ट्रांसपोर्ट फ़ी माफ़ कर दिया है, मिसलिनियस चार्ज हमने छोड़ दिया। हम सिर्फ और सिर्फ जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना ट्यूशन फ़ी बच्चों से डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ट्यूशन फ़ी नहीं लेंगे तो हमारे साथ भी n नंबर ऑफ स्टाफ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका घर कैसे चलेगा? जब टीचर, शिक्षक क्लास ले रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो स्कूल को तो उसको सैलरी देना वाजिब बनता है। तो जब बच्चे हैं और जब फीस नहीं आएगा तो स्कूल कहाँ से सैलरी दे पाएगा? कब से कब तक सर आपने माफ़ कर दिया? हमने अप्रैल से लेके अभी तक जुलाई तक का ट्रांसपोर्ट फ़ी हमने हमारे आदरणीय डायरेक्टर मैडम, प्रिंसिपल मैम और सेक्रेटरी सर ने डिसीजन लेके ट्रांसपोर्ट फ़ी और मिसलिनियस चार्ज 100% वेव ऑफ कर दिया है। और ये बस हमारे स्कूल ने ही किया है। आपको क्या लगता है सर कि जो स्कूल नहीं किया है उसको नहीं करना चाहिए? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हर स्कूल की अपनी वे ऑफ मैनेजिंग ये है। एंड
As per the guidelines of CBSE also, we don't have any guidelines for the fee structure. So every school decides its own fee structure. So I am nobody to comment on this. सर एक ओपिनियन जो आपको नहीं लगता है ऐसा कि आखिर सब स्कूल जब बस चला नहीं है, कुछ चार्ज लगा नहीं है, जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है वो पेरेंट्स देने के लिए तैयार हैं, तो कई स्कूल का अभी भी है कि हम ट्रांसपोर्ट फीस 40% लेंगे, 50% लेंगे, 60% लेंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं किसी को मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरे से काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जो स्कूल चला रहे हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे पास उतनी अनुभव नहीं है, मैं क्या सलाह दे सकता हूँ। लेकिन इस समय इस वैश्विक महामारी में हमारे तीनों जो हैं हेड हैं जो हैं, उन्होंने अपने तरफ से जो बना उन्होंने अपना डिसीज़न लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए, आज जो महामारी है ये हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ है, तो स्कूल से भी जितना कॉपरेट हो सकता है करना चाहिए। लेकिन कहने वाले लोग कह रहे हैं कि ब्रिलियंट स्कूल छोड़ा नहीं था, बल्कि लोग पैसे देना बंद कर दिए, तो उन्होंने फिर फैसला लिया कि नहीं भाई, अब हमको बस फीस नहीं मिल पाएगी। नहीं, ये बिल्कुल ही सरासर गलत बात है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत बात है। ये किसका निर्णय था, आपका या मैम का? नहीं, हमारे तीनों जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनका निर्णय था। क्योंकि सर आप पे अब उम्मीद टिकी हुई है, लोग देख रहे हैं कि भविष्य ब्रिलियंट स्कूल का भविष्य संतोष कुमार है जी, तो फिर आपका निर्णय क्या हुआ? मैं उनके निर्णय के साथ हूँ। मैंने आपको शुरू में कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उन तीनों का ही देन है, और मैं उनके पश्चिम पे ही और उनके मार्गदर्शन पे ही चल रहा हूँ, आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलता रहूँगा। जब लॉकडाउन खुलती है तो ब्रिलियंट स्कूल की क्या तैयारी है? वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द कोविड-19 सिचुएशन। एवरी इंस्टेंट, अगर आज हमें रात को भी नोटिस अगर मिलती है कि कल से स्कूल खोलना है, तो वी आर वेल प्रिपेयर फॉर दैट विद सोशल डिस्टेंसिंग, एवरीथिंग, सैनिटाइजेशन, एवरीथिंग इज देयर। स्टिल आई डोंट कम, मैं ऑफिस आऊँ चाहे नहीं आऊँ, मेरे जो 4th ग्रेड स्टाफ जो रहते हैं एवरीडे, मेरे जो फ्लोर पे गार्ड ये सब रहते हैं, डेली सैनिटाइजेशन होता है। मैं स्कूल बिल्कुल रेडी है बच्चों के हेल्थ के साथ, बिल्कुल स्कूल तैयार है, सब कुछ, एवरीथिंग इज रेडी। उठा लीजिए उसको, चालू रखना, एवरीथिंग इज रेडी। सर एक आखिरी सवाल, जी बिल्कुल। कई स्कूल से कंप्लेन है, जो कंप्लेन छात्रों से नहीं बल्कि शिक्षक का है, हाँ। कि शिक्षक का पेमेंट नहीं दे रहे हैं, बच्चों से पेमेंट ले रहे हैं लेकिन शिक्षक को पेमेंट नहीं मिल रहा है। वो शिक्षक आज कहीं काम ढूंढ रहे हैं या फिर बेचारी लाचारी का सामना कर रहे हैं। ब्रिलियंट स्कूल पेमेंट कर रही है शिक्षकों का या नहीं? बिल्कुल, मैं जैसे देखिए, बात तो फैक्ट, अभी उतने पैसे स्कूल के पास है नहीं कि पूरा पेमेंट कर पाए, लेकिन हमारे साथ जो टीचर हैं, हमारी जो टीचर्स टीम है, चाहे मेरी पूरी टीम कह लीजिए, जिनको जैसे ज़रूरत पड़ रहा है हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। सर क्यों नहीं पैसे हैं, क्यों नहीं पैसे हैं? आप तो पैसे ले रहे हैं ना सर, जो आपका ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस तो आप ले रहे हैं। मोस्टली गार्जियंस, जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो धीरे धीरे सबके साथ दिक्कत है, हम लोग सबके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं है, बाद में दे देंगे, तो जो भी है वी आर कमिंग टू द ऑफिस, वी आर कोऑपरेटिंग विद देम, बट as far as my teachers team is concerned, we are there with them at every situation. तो क्या शिक्षकों के लिए जो लगातार आपके यहाँ पढ़ा रहे थे सर, वो आपके सिस्टम के साथ खड़ा थे, तो आपके जो स्कूल का अकाउंट है या फिर स्कूल का जो मैनेजमेंट है, का पेमेंट कर रहा हूँ। फुल पेमेंट कहाँ कर रहे हैं सर? फुल पेमेंट कर रहा हूँ। ब्रिलियंट स्कूल फुल पेमेंट कर रहा है। और जो स्कूल नहीं कर रहा है उसको सर, जो शिक्षक, आपके पास भी तो लोग आ रहे हैं ना सर, कई मैम तो हमको मिले हैं जो कि कहे कि ब्रिलियंट स्कूल में पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो फिर हमको जाना चाहिए, कहीं दूसरी जगह काम खोलना चाहिए। आपको तो लोगों ने कहा ना कि वैसे मिल रहा है। वैसे शिक्षक जो, मैं दूसरों के बारे में क्या बात, वैसे शिक्षक जिनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ? दूसरे स्कूल के बारे में मैं, देखिए मेरी राइट नहीं है दूसरे के बारे में कमेंट करने का। तो गलत करें तो गलत कह दीजिए ना। नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ? देखिए, वो उनका पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। जरूर आपके सवाल तीखे हैं विक्रमादित्य जी, लेकिन मेरा जो जवाब है वो भी बिल्कुल सटीक है। देखिए, ये उनके पार्ट ऑफ का मैनेजमेंट है। वी आर वर्किंग, द स्कूल इज अ प्राइवेट बॉडी। संतोष सर जी, अगर आपको बच्चे पेमेंट नहीं करते हैं, पेरेंट्स पेमेंट नहीं करते हैं, तो स्कूल एसोसिएशन बैठक करती है, शिक्षक को पेमेंट नहीं करते हैं, इस पर क्यों नहीं आप पहल करते हैं? देखिए, एवरीवन इज वर्किंग इन देयर ओन स्टाइल, everyone is working there is their in own style. Every private school, whether it is Jahanabad, whether it is Patna or XYZ, anywhere, they all work with their own, according to their own set of rules. So none of the school person has the right to comment on anybody. ये सवाल का जवाब देंगे नहीं, क्योंकि स्कूल एसोसिएशन का बैठक होता है, उसमें सर जरूर भाग लेते हैं। नहीं, मैं किसी बैठक में नहीं जाता, लेकिन जवाब नहीं देंगे क्योंकि यहाँ स्कूल एसोसिएशन की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बिहार जी बिल्कुल, आपका भी।
तो ये हमारे साथ संतोष कुमार थे, जिनका साफ कहना है कि सिर्फ जो है फीस लिया जा रहा है वो ट्यूशन फीस है। हालांकि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। वैसे भी ब्रिलियंट स्कूल में कई तकनीक उपलब्ध है जिसका श्रेय संतोष कुमार को ही जाता है, और लगातार ये लगे रहते हैं कि जहानाबाद में कुछ परिवर्तन किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपको लगातार अन्य शिक्षक से या फिर संस्थान के डायरेक्टर से मुलाकात कराएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।